हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, जैसे कि भाजकों की संख्या हम लोग निकालना सीख रहे हैं दोस्त, उसमें पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिए हैं। अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, पहला 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसको आप ढंग से देखिए। इसमें कह रहा है कि 75 पर पावर कितना दिया है जी? 8 दिया है, और गुना में 40 पर पावर 5 दिया है, और इसका होल पावर कितना दिया है? 2 दिया है। तो भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी ये पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप 75 दिया है तो 75 जो क्वेश्चन दिया है पहले उसको 75 पर पावर 8 को लिख दीजिए, और गुना 40 पर पावर दिया है 5 तो 5 लिख दीजिए, और होल पावर है 2 इसको भी लिख दीजिए। अब आप 75 को हम कहेंगे कि आप क्या लिख सकते हैं? तो 25 गुना 3 लिख सकते हैं ना। इसको 25 गुना 3 गुना 25 लिख देंगे, और इसका होल पावर 8 है तो 8 कर देते हैं, और यहाँ 8 पंचे 40 लिख देते हैं इसको, और इसका होल पावर पर 5 है, और सब का होल में है 2 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 है तो 25 को 2 को 5 लिखेंगे कि नहीं? तो 3 गुना 5 पर पावर 2 पर पावर 8 दिया है गुना, यहां से 2 पर पावर 3 गुना में 5 लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे, है ना। होल पर पावर 2 दिया है। आइए यहां से हम देखेंगे तो यहां से ये पावर जो रहता है, ये ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है ये पावर, ये सब पर गुना होगा बारी बारी से। ये जो पावर है इस सब पर गुना होगा बारी बारी से, ठीक है। तो आप गुना कीजिए, तो 3 पर पावर 8 गुना में 5 पर पावर 8 दूनी 16 गुना 5 3 15, 2 पर पावर 15 गुना में 5 पर पावर 5 का होल पावर कितना है जी? 2 है। होल पावर लगा देते हैं। अब यहां देखिए, अब यहां से आप देखिएगा तो यहां देखिए, यहां 5 यहां है और 5 यहां है, तो 5 और 5 है, गुना का फॉर्म में रहता है तो पावर क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो यहां 3 पर पावर 8 गुना में 5 पर पावर 21, और गुना में 2 पर पावर 15। होल पावर में कितना है जी? होल पावर में है 2। आइए अब यहां से देखिए, ये पावर होल पावर जो दिखाई दे रहा है इस सब पावर में गुना होता है। तो 3 पर पावर 16 गुना 5 पर पावर 42, 21 दूनी 42, और गुना 2 पर पावर 15 दूना 30। ये आया, ये अभाज्य के रूप में आ गया। अब हमसे कह रहा है कि भाजकों की संख्या निकालना है। भाजकों की संख्या निकालना है ना? हाँ, भाजकों की कुल संख्या निकालना है। अब यहां भाजकों की संख्या निकालना है, भाजकों की संख्या। अब आप बताइए भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो अब यहां क्या कहेगा कि अब अभाज्य रूप में जो संख्या आप तैयार किए हैं उस पर जो पावर है उस पावर में क्या जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे, एकक जोड़ देंगे सभी पावर में। तो देखिए 16 है तो 1 जोड़ेंगे तो 17 गुना, और 42 है तो 1 जोड़ेंगे तो 43 गुना, और 30 है तो 1 जोड़ेंगे तो 31, और सभी का गुना कर दीजिए। यही ना भाजकों का रूल है, भाजकों की संख्या निकालने का रूल यही ना है जी, बिल्कुल यही है। अब सुनिए, यहां से आप गुना कर दीजिए, यहां से 17 में 31 से करेंगे तो 17 एकम 17, और 17 तिया 51 एक 52। अब 52 में 527 में करेंगे 43 से तो कितना आ जाएगा? 22,661, 22,661। इसका गुना कीजिएगा तो 22,661 आएगा, ठीक है। तो यह देखिए तो किस ऑप्शन में है जी? ये किस ऑप्शन में है? 22,661 ए नंबर में है। 22,661, 22,661 कौन में है? ए नंबर में है। तो इस तरह से क्वेश्चन का एंड किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 9 नंबर। 9 नंबर में है कि 162 पर पावर 15 के सम और विषम भाजकों की संख्या निकालना है। तो देखते हैं, यहाँ सबसे पहले 162 है, 162 का फैक्टोरियल कीजिए। फैक्टोरियल कीजिए या लघुत्तम निकाल दीजिए। तो लघुत्तम में निकाल दीजिए ना, नहीं समझ में आ रहा है तो आप लघुत्तम निकालिए। तो लघुत्तम निकालेंगे तो 2 से तो 8 1, फिर 3 से ले जाएंगे तो 27 आएगा, फिर 3 से ले जाएंगे तो कितना आएगा जी? 9 आया, फिर 3 से ले जाएंगे तो 3 आया। यहां से भाजकों की संख्या देखिए, यहां अभाज्य गुणनखंड देखिए, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना आ गया? तो यहां से देखेंगे तो 2 कै गो है? 1 गो है, तो 2 पर पावर 1 गुना 3 कै गो है? 4 गो, तो 3 पर पावर 4,
और इसका होल पावर पर कितना दिया है, होल पावर पर 15 दिया है तो 15 लिख देते हैं। आइए 2 पर पावर 15 हो जाएगा, गुना 15 चौके 60 होता है, 3 पर पावर 60 हो जाएगा। अब इसमें से हमको कह रहा है कि सम और विषम भाजकों की संख्या निकालना है, तो यहां आप सम निकाल लीजिए पहले। सम भाजक की संख्या, सम भाजक की संख्या, तो इसमें सम है ना, तो सम का जो पावर है उसको रख दीजिए, तो 15 गुना इसमें 1 से 1 जोड़ के गुना कर दीजिए, तो 61, 15 कम 15, 15 छक्के 90 और 90 1 91, तो सम भाजक की संख्या कितना निकल गया, 915 निकल गया। दूसरा में बोल रहा है कि विषम भाजकों की संख्या बताइए, विषम भाजकों की संख्या निकालना है, तो यहां विषम भाजकों की संख्या कितना होगा, इसको देख लेते हैं। यहां विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे तो यहां देखिए सम से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब रहेगा किससे, विषम से, तो विषम पर पावर कितना है 60, 1 जोड़ दीजिएगा तो 61 हो जाएगा, तो यही ना हो जाएगा। तो सम भाजकों की संख्या 915 और विषम भाजकों की संख्या 61 आया, तो 61 और 915 कौन ऑप्शन में है जी, देखिए तो 61 और 915 61, यहां देखिए ऑप्शन नंबर बी मेरा क्वेश्चन का आंसर निकला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 75 पर पावर 8 के सम और विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी, इसको बताना है। तो दोस्त 75 है तो 75 को क्या लिखेंगे, 25 गुना 3 लिख देंगे, और 25 है तो 25 को 5 पर स्क्वायर गुना में 3 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बस उसी फॉर्म को इस्तेमाल कीजिए यहाँ। तो यहाँ 5 पर पावर 2 गुना में 3, अब पावर कितना दिया है 8 दिया है, यहां से कीजिएगा तो पावर से सब में गुना करेंगे, सभी पावर में गुना करेंगे, तो 5 पर पावर 16 गुना 3 पर पावर 8, ये अभाज्य के रूप में आ गया कि नहीं। अब हमसे कह रहा है कि सम, पहला नंबर में कह रहा है कि सम भाजक की संख्या निकालिए, तो सम भाजक की संख्या निकालना है, तो यहां देखिए तो इसमें कहीं सम नजर आ रहा है क्या आपको, हमको तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको नहीं, बिल्कुल नहीं है, इसमें कहीं सम नहीं है, तो सम नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और देखिए जब सम नजर नहीं आएगा तो सम की संख्या कैसे बताएंगे कि सम है कि नहीं है, तो सम नहीं है मतलब सम की संख्या 0 होगी। आइए यहां 2 नंबर देखेंगे, विषम भाजकों की संख्या, तो विषम भाजक में सिर्फ विषम से मतलब है, यहां तो विषम है 5 पर पावर 16 है, 3 पर पावर 8 है, बस पावर में 1 जोड़िए गुना कीजिए, तो 16 है तो 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17, और यहाँ 3 पर पावर 8 है तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, तो 17 9 से 153 और 0 कौन ऑप्शन में है, 153 और 0, बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन मेरा निकल रहा है ना, 153 और 0, सम की संख्या 0 और विषम भाजकों की संख्या 153, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर निकलेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 100 के सभी भाजकों के योगफल कितना होगा उसको बताना है, तो योगफल की बात किया है, अब भाजक की संख्या नहीं पूछा है, अब क्या कह रहा है कि भाजकों योगफल कितना होगा ये बताना है। तो आइए अब यहाँ से नया टाइप स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से देखिए 100 है तो 100 का अगर खंड निकालिएगा अभाज्य रूप, अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो कितना निकलेगा जी, तो यहां से 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2, यह ना निकलेगा। अब इसका कह रहा है कि भाजकों के योगफल निकालिए, तो यहां देखिए 2 है ना, तो 2 पर पावर 2 दिया है तो 2 पर पावर 2 लिख दीजिए, 2 पर पावर 2, ये में +1 कीजिए, यहाँ से -1 कीजिए, अब बट्टा में यह नीचे वाला जो दिखाई दे रहा है उसको लिख दीजिए गुना। उसके बाद यहाँ 5 है ना, तो 5 पर पावर 2 दिया है तो 5 पर पावर 2 दे दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, इसमें से 1 घटाइए और नीचे वाला लिख दीजिए, तो 5 - 1। अब इसी का सोल्यूशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो अब 2 पर पावर 3 -1 बटा में 1 गुना, यहां करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 पर पावर 3 -1 बट्टा में 4, इसी को सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 2 पर पावर 3 का मतलब 8 होता है, 8 में से 1 गया 7 आता है, तो 7 गुना 5 पर पावर 3 125 आता है, 125 में से 1 जाएगा 124, 124 में 4 से भाग लगाइए तो चढ़ते हैं यहाँ 12, 4 एकम 4, यानी 31 गुना 7 आया। अब इसको तो 7 एकम 7 17 की 21, यानी 217 ऑप्शन आया। 217 ऑप्शन में दिया है कहीं,
217, 217 ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से अगर भाजकों का योगफल निकालना रहेगा तो जो पावर रहेगा यहाँ 2 पर पावर जो भी है ना, इसमें 1 जोड़ देना है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा कंप्लीट कीजिए यहाँ बात को। यहाँ देखिए 2 पर पावर जितना दिया था उसमें 1 जोड़ दिए हैं, अब बस जो दिया है उसमें से 1 घटा दिए, और जो घटाए हैं वो नीचे वाला टर्म को खाली नीचे लिख दिए। फिर उसी तरह से अगर 5 पर पावर 2 है तो 5 पर पावर 2 लिख दिए हैं, और उसमें क्या किए हैं? 1 जोड़ दिए हैं। जोड़ दिए हैं कि नहीं जोड़ दिए हैं? और इसमें से 1 माइनस कर लिए हैं, और जो माइनस किए थे ये नीचे वाला टर्म को नीचे लिख दिए। बस यही सॉल्यूशन है भाजकों के योगफल निकालने का तरीका। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1520 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा, इसको देखना है। तो आइए सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए। तो 15 है, 1520 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 2 से निकालिएगा, 7 दूना 14, 6 दूना 12, 0। फिर 2 से ले जाइए तो कितना हो जाएगा जी? 3 दूना 6, 8 दूनी 16, 0। फिर 2 से 19 दूनी 38। फिर 2 से ले जाइए, 9 दूना 18, 5 दूनी 10। अब तो 2 से जाएगा नहीं तो आप 5 से ले जाइए, 3 से भी नहीं जाने वाला है तो 5 से ले जाइए। तो 19, 19 पचे 95 होता है। तो अभाज्य यहां से निकल गया अभाज्य गुणनखंड रूप। अभाज्य गुणनखंड रूप कितना निकला? तो 2 कै गो है? यहां से देखिए 1 2 3 4 गो है, तो 2 पर पावर 4 लिख देते हैं गुना। 5 एगो है तो 5 पर पावर 1 लिख देते हैं गुना। 19, 19 पर पावर 1 लिख देते हैं। ये हुआ अभाज्य के रूप में, है ना। अब हम यहां निकालना है क्या? कह रहा है कि भाजकों का योगफल निकालिए। भाजकों का योगफल तो कुछ नहीं, 2 पर पावर 4 है ना, 4 लिख दे, इसमें 1 जोड़ देंगे, ये में से -1, और ये दोनों बेस वाला को नीचे रख देंगे, 2 - 1 गुना। इसको देखिए 5 पर पावर 1 है, 1 लिख दिए, +1 करेंगे और इसमें से 1 घटाएंगे, और जो बेस में है उसको नीचे लिख देंगे। तो 5 - 1 गुना। यहाँ 19 है तो 19 पर पावर 1 है तो 19 पर पावर 1, अब पावर में 1 और जोड़ देंगे, अब -19 में से 1 करेंगे और बट्टा में 19 - 1 कर देंगे। आइए इसी का सॉल्यूशन आप कीजिए, आ जाए। तो 2 पर पावर 4 गो, एगो 5 को, अब -1, अब बट्टा में इधर कीजिएगा, 2 में से 1 गया 1, गुना 5 पर पावर 2, अब -1, अब बट्टा में 4, गुना 19 पर पावर 2, 1, अब बट्टा में 18, यह ना आया। आइए इस सब का सरल करिए, सरलीकरण कीजिएगा तो ये 32 हो जाएगा, 32 में से 1 गया 31, गुना ये 25 होगा, 25 में से 1 जाएगा 24, अब बट्टा में 4 है तो 4 रख दीजिए। 19 के स्क्वायर कीजिएगा तो 361 होता है, 361 में से 1 जाएगा 360 हो जाएगा, अब बट्टा में 18। अब इसको काट दीजिए, काटिए तो इसको, तो काटेंगे तो 6 आएगा, इसको काटेंगे तो 20 मंत्रव्य कट जाएगा। अब यहाँ से क्या निकला आप बताइए? यहाँ से 31 गुना में 6 और गुना में 20। अब यहाँ से देखिए 6 से गुना करेंगे तो 6 वे कम 6, 31 में 6 से गुना कीजिएगा तो 6 वे कम 6 और 6 3 18। अब इसे 20 से गुना करना है, कीजिए। 6 दूना 12 के 2 हाथ में करें, 18 दूना 36, 1 37, यानी 3720 मेरा आंसर आया क्वेश्चन का। ठीक है ना। तो 3720 देखिए तो ऑप्शन में कहीं नजर आ रहा है, बिल्कुल इस क्वेश्चन का 3720 ऑप्शन नंबर 1 निकला। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी तरह से देखते हैं। इसी तरह से कह रहा है कि भाजकों का योगफल क्या होगा, इसको बताना है। तो इसको देखिए, सबसे पहले यहां देखिए, इसको 2 गुना 1000 लिख देंगे। अब यहां देखिए सरल कीजिए, एकदम साधारण तरह से लाइए, इस तरह से लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, कैसे कि कैलकुलेशन करने में एकदम आसान हो जाएगा। अब यहाँ 2 हो गया, 100 के लिए 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 गुना 2 गुना 5 लिख सकते हैं कि नहीं। अब आइए यहाँ से इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, गुना में पावर जुड़ता है तो 2 पर पावर 1 और 2 3 और 1 4 गुना 5 पर पावर 3 हो जाएगा। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। अब हम भाजकों का योगफल निकालेंगे। आइए यहां से योगफल आप निकालिएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है भाजकों का योगफल के लिए?
भाजकों का योगफल, भाजकों का योगफल निकालेंगे तो यहां देखिए 2 है, 2 पर पावर 4 है तो लिख दिए 4 और उसमें 1 जोड़ देंगे और बेस में से 1 घटा लेंगे, जो ये नीचे वाला जो रहता है उसको नीचे लिख देते हैं गुना। अब यहाँ देखिए 5 पर पावर 3 है तो 5 पर पावर 3 अब +1 अब -1 अब बटा में 5 -1, इसी को हल कर दीजिए ना, आ जाएगा आंसर। तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो 2 पर पावर 5 आ जाएगा और -1 अब बटा में 1 गुना 5 पर पावर 4 आ जाएगा -1 अब बटा में 4। यहां से 2 पर पावर 5 को क्या 32 लिख सकते हैं और 32 में से 1 जाएगा 31 आ जाएगा और 31 गुना यहां करिएगा तो 5 पर पावर 4 है, इसको कितना लिख दीजिएगा 625 और 625 में से 1 जाएगा 624 आएगा। अब बट्टा में 4 है तो 4 लिख दीजिए। अब इस सबको काट दीजिए, काट के छोटा कीजिए तो देखिए 4 × 1 = 4 अब 5 × 20 और 6 × 24 यानी 156 आया। अब यहां से देखिएगा 31 गुना में 156 में गुना कीजिएगा तो आपका गुना कीजिएगा तो 48 36 मेरा आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 4836। आइए ऑप्शन नंबर में देखिएगा 4836 है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है 4836 है ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी मेरा क्वेश्चन का आंसर निकल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 के सभी भाजकों का गुणनफल क्या होगा, इसको बताइए आप। तो देखिए अब यहां से टाइप 3rd स्टार्ट हो गया है ना, ये टाइप यहां से चेंज हो गया। अब गुणनफल की बात कर रहा है। पहले इसको 20 है तो 20 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिएगा तो 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1 लिख दीजिएगा। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो लिख दिए, अब भाजकों का गुणनफल बताना है। तो पहले जो संख्या है उसको रख देते हैं और संख्या पर पावर रखेंगे। ये 2 पर पावर 2 है ना तो यहाँ 2 में 1 जोड़ देंगे 3 आ जाएगा और गुना 2 1 है, यहाँ देखिए 5 पर पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। अब बटा में 2 तो यहाँ से 2 से 2 खत्म, मतलब कितना निकल जाएगा जी 20 पर पावर 3। अब 20 पर पावर 3 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 8000 मेरा क्वेश्चन का आंसर आया। 8000 ऑप्शन में है, बिल्कुल 8000 ऑप्शन नंबर बी निकला। ठीक है तो दोस्त अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 वीडियो को देखिए। पार्ट 1 वीडियो में आपका सारा ट्रिक दिखा दिया गया है ना, तो पहले पार्ट 1 वीडियो को देखिए, उसमें सब बताया गया है कि भाजकों का समभाजकों की संख्या कैसे निकलेगा, भाजकों की संख्या कैसे निकलेगा, विषम भाजकों की संख्या कैसे निकलेगा, भाजकों का योगफल कैसे निकलेगा, भाजकों का गुणनफल कैसे निकलेगा, सब बात वहां बता दिया गया है। तो पहले जाके आप पार्ट 1 वीडियो को देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 के सभी भाजकों के गुणनफल क्या होगा, सभी भाजकों का गुणनफल क्या होगा, इसको देखना है। तो 60 को क्या लिखेंगे, 12 × 60 होता है ना, तो 12 को क्या लिखेंगे 3 गुना 4, 4 को 2 पर पावर 2 लिख देंगे, गुना में 5 ये लिख देंगे। 60 का ये हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया ना। अब इसमें कह रहा है कि भाजकों का गुणनफल बताइए। तो भाजकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर, अब यहां से देखिए 3 पर पावर 1 5 पर पावर 1 होगा कि नहीं, तो यहां से आप निकालिएगा। तो यहां देखिए जो दिखाई दे रहा है, तो पहले जो संख्या था 60 है ना, तो संख्या के पावर के रूप में लिखिएगा। यहां देखिए 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा गुना, यहां 2 है 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा गुना, 5 पर पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 होगा। अब बटा में 2 कर दीजिए, 2 से 2 खत्म हो गया, 3 दूना 6 यानी 60 पर पावर 6 आ गया। अब 60 पर पावर 6 आएगा तो इसको, यही मेरा क्या निकल गया, भाजकों का गुणनफल निकल गया। ऑप्शन नंबर कहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी मेरा निकल रहा है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 100 के सभी भाजकों के गुणनफल बताइए। तो पहले 100 है तो 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालिए।
तो यहाँ से निकालिएगा तो 2 पर पावर 2 और गुना में 5 पर पावर 2 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से कह रहा है आपसे कि भाजकों का गुणनफल निकालिए, तो लिखिए भाजकों का गुणनफल बराबर में जो संख्या दिया है 100 संख्या है तो 100 लिख दीजिए और ऊपर पावर में पावर जोड़ के एक जोड़ दीजिए सभी पावर में। तो 2 पर पावर 2 है तो 1 जोड़ देंगे तो 3 और गुना 5 पर पावर 2 है 1 जोड़ देंगे तो 3 और बट्टा में 2 कर देंगे। अब तो देखिए ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है क्या, ये 100 पर पावर होगा 9/2, ये ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है? 100 पर पावर 9/2 नहीं दिखाई दे रहा है। तो आइए इसको भी चेंज आपको करना पड़ेगा। ये यहाँ देखिए तो 10 पर पावर 2 लिखेंगे और होल पर पावर 9/2 दिया है, इसको सॉल्व कीजिए तो 2 गुना 9/2, 2 से 2 खत्म यानी 10 पर पावर 9। ये क्वेश्चन का जवाब 100% होगा। आइए देखिए तो इसमें 10 पर पावर 9 दिया है, ऑप्शन नंबर बी ही नजर आया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 65 61 के सभी भाजकों के गुणनफल क्या होगा, ये देखना है। तो 65 161 जो है इसका आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिएगा, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिएगा तो ये आ जाएगा 3 पर पावर 8, ये 3 पर पावर 8 आ जाएगा। हमसे निकालना है कि भाजकों का गुणनफल बताना है, यानी गुना करने के बाद क्या आएगा। यहाँ से भाजकों का गुणनफल निकालना है तो यहाँ देखिए जो संख्या है पहले उसको लिख दीजिए। तो 6561 है, उस पर पावर इसमें क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे, तो 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 9, अब बटा में 2 कर दीजिए, 2 से भाग लगाते हैं। अब यहाँ देखिए इसको आप लिखिएगा तो ये किसका स्क्वायर है, तो कहेंगे कि सर 81 का स्क्वायर है ये, और उसका होल पावर कितना दिया है 9/2, तो इसको 81 पर पावर 2 गुना 9/2, 2 से 2 खत्म, मतलब 81 पर पावर कितना निकल गया 81 पर पावर 9 निकल गया। 81 पर पावर कितना निकल गया 9 निकल गया। अब ये तो ऑप्शन में भी नहीं है तो इसको 3 के फॉर्म में तोड़िए, सब 3 के फॉर्म में है ना ऑप्शन, तो ऑप्शन 3 के फॉर्म में है तो इसको भी 3 के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ 3 पर पावर 4 हो जाएगा 81 और ऊपर पावर 9, तो 9 चौके 36, 3 पर पावर 36। ये इसका भाजकों का गुणनफल कितना निकल गया 3 पर पावर 36, 3 पर पावर 36 ऑप्शन में कहीं है, हाँ 3 पर पावर 36। तो इस तरह से दोस्त हम लोग भाजक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को देख लिए। तो दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।